बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही आपको बताएंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। सबसे पहले रुक करते हैं बिहार का। आपको बता दें कि कहीं कहीं पर यहां पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे। इसके अलावा रुक करें हिमाचल प्रदेश का, तो आपको बता दें यहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार है, जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर वो इलाके हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, जहां मूसलाधार बरसात के आसार हैं। यहां पर नजर बनाकर रखें। साथ ही आपको बता दें कि आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। नजर बनाए रखने की यहां पर जरूरत है। साथ ही कोंकण, गोवा और रायलसीमा में भी तेज बरसात के आसार है। यहां पर भी नजर बनाकर रखें। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और ओडिशा में नजर बनाकर रखें। आइए जानते हैं कि उत्तर भारत में आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, साथ ही हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगहों पर बादल बरसेंगे। ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अधिकतर जगहों पर बादल बरसेंगे। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल और तटीय कर्नाटक में भी बादल बरसेंगे। साथ ही आपको बता दें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अनेक जगहों पर बादल बरसेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बारिश की संभावना है, लेकिन राजस्थान और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। और बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। देश के कई हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और तेज हवाओं का असर नजर आया। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश हुई तो कहीं कहीं तेज हवाओं का असर नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की स्थिति यहां पर नजर आई। उत्तराखंड में भी इस दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में हवाएं चली हैं तो कहीं कहीं पर बारिश भी हुई है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही असम, मेघालय में भी कहीं बरसात तो कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी इस दौरान बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। साथ ही आपको बता दें रायलसीमा में भी बादल बरसे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं
चली और यही स्थिति तमिलनाडु पुडुचेरी में भी नजर आई। कहीं कहीं पर बारिश हुई है तो कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं। इसके अलावा आपको बता दें, गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। कोंकणगुआ मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान का हाल जान लेते हैं। देश के किन हिस्सों में तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है, अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है, आइए आपको बता दें। पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। तो आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम रुख करें पंजाब का, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें तेलंगाना के बारे में, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। तो देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जारी है, तो वहीं पर विपरीत स्थिति है बिहार में और गांगे पश्चिम बंगाल में, जहां अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहां पर जो दिन का तापमान है उसमें इस वक्त कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है सामान्य के मुकाबले। केरल की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है सौराष्ट्र कच्छ के भुज में, जहां पर 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान पर आइए अब नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है यहाँ पर। वहीं विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान ज्यादा दिख रहा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा दूसरे हिस्सों का रुख करें और बात करें तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वहां पर विपरीत स्थिति नजर आ रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है तापमान, और सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में, जहां पर 17.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। जाना आपने कि किन किन क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें कुछ बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं। आइए देश के तमाम अहम शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि वहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। खबर में आगे बात करेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे।
फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको वायु की गुणवत्ता के बारे में। देश के अलग अलग शहरों में किस तरह की वायु की गुणवत्ता आकी गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। आइए आपको बता दें, दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। 47 है वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली का, यानी कि बेहद अच्छी हवा इसकी कही जा सकती है। वहीं पटना की हवा भी अच्छी मानी जा सकती है क्योंकि 56 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। बेंगलुरु की बात करें तो 52 है वायु गुणवत्ता सूचकांक बेंगलुरु का, यानी कि अच्छी हवा है यहां पर। और पुणे की हवा बेहद अच्छी कही जा सकती है। 46 है वायु गुणवत्ता सूचकांक पुणे का। आइए अब रुक करते हैं हैदराबाद का। 34 है वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद शहर का, यानी कि बेहद अच्छी हवा यहां पर इस वक्त है। और कोलकाता में भी 38 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता की कही जा सकती है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। 34 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त मुंबई की मानी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। बता दें अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। उत्तराखंड के देहरादून का ये सबसे पहले रुख करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बुधवार को यहाँ पर कुछ बादल छा सकते हैं। वहीं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान की अगर बात करें तो बुधवार और गुरुवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं पर अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी शुक्रवार को, और 33 से 21 के बीच तापमान रहेगा। और ऐसा ही हाल शनिवार को भी रहेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो यहां पर बादल बरस सकते हैं बुधवार को, और 21 से 11 के बीच यहां पर तापमान का हाल रहेगा। वहीं गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 21 से 11 जो तापमान की स्थिति है वो बरकरार रहेगी। शुक्रवार और शनिवार को भी तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, और साथ ही यहां पर बादल छाए रहेंगे। तो बादल छाए रहेंगे लगातार यहां पर, साथ ही बुधवार को बारिश भी मिल सकती है। वहीं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर बुधवार और गुरुवार को बादल छाने की संभावना नजर आ रही है। तापमान की बात करते हैं, बुधवार को तापमान रहेगा 30 से 21 के बीच, और 2 डिग्री का इजाफा आएगा गुरुवार को तापमान में। 32 से 21 यहां पर तापमान पहुंच जाएगा। शुक्रवार को 1 डिग्री का और इजाफा है, 33 से 20 तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा शनिवार को। साथ ही शुक्रवार शनिवार को मौसम यहां पर बिल्कुल साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ये अब रुख करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर बुधवार को बादल बरस सकते हैं, 30 से 24 के बीच तापमान रहेगा। 3 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी गुरुवार को तापमान में, और 33 से 30 डिग्री के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। 1 डिग्री का फिर से इजाफा आएगा शुक्रवार को। बादल भी बरस सकते हैं, 34 से 23 तापमान रहेगा। साथ ही 34 से 23 तापमान शनिवार को बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम साफ रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात करें तो यहां पर बादल छाए की संभावना है आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव की यहां पर संभावना इस वक्त नहीं नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। बुधवार से शुक्रवार तक अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। शनिवार को 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वहीं बिहार के बोधगया की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार है। बुधवार को तापमान रहेगा 32 से 24 के बीच। इसके अलावा गुरुवार को बादल छा सकते हैं, 31 से 24 तापमान रहेगा। लगभग ऐसा ही तापमान शुक्रवार को भी देखा जाएगा, लेकिन बादल छा सकते हैं। वहीं शनिवार को भी बादलों की लुकाछुपी चल सकती है और 32 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो बिहार के बोधगया का जो मौसम है वो आपने जान लिया। अब रुक करते हैं मेघालय के शिलोंग का। तो यहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। जैसे कि आप देख रहे हैं, बुधवार को 22 से 16 डिग्री के बीच तापमान रहेगा, बारिश हो सकती है। गुरुवार को भी बरसात के आसार है और 23 से 15 के बीच तापमान रहेगा,
जबकि शुक्रवार को 23 से 15 तापमान बरकरार रहेगा, साथ ही बारिश की संभावना है। शनिवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 22 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का अगर रुख करें तो यहां पर भी बरसात की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है आने वाले 4 दिनों के दौरान। और तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर भी नहीं है। खासतौर पर अधिकतम तापमान में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं शनिवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, अधिकतम तापमान में 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो 12-13 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और गोवा के पणजी का रुख करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर लगातार बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा तापमान की बात करते हैं, बुधवार को तापमान रहेगा 29 से 24 के बीच और ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान भी, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं, मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं, यथास्थिति यहां पर बरकरार रहेगी। तो गोवा के पणजी की बात हमने कर ली, जहां पर बिल्कुल मौसम में कोई खास फेरबदल की स्थितियां बनती इस वक्त नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना के हैदराबाद का रुख करते हैं। यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तापमान की बात करें तो बुधवार को यहां पर 30 से 22 के बीच तापमान रहेगा और इसी तरह का तापमान बरकरार रहेगा गुरुवार को। वहीं शुक्रवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, 31 से 23 के बीच तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा शनिवार तक, यानी कि शुक्रवार और शनिवार को तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा और साथ ही बारिश के आसार जो है लगातार यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो तेलंगाना के हैदराबाद का रुख अगर आप करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि यहां पर आपको बारिश मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हां, बारिश के आसार देश के कई हिस्सों में हैं। ऐसे में खेतों में जल जमाव बिल्कुल ना होने दें और जल निकासी का उचित प्रबंध करके रखें। साथ ही इस मौसम में कई फसलों की बुआई की तैयारियां चल रही है। कुछ किसान बुआई कर चुके हैं तो कुछ किसान खेत की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है और किस तरह के कृषि कार्य आपको इस वक्त करने चाहिए। अभी के समय देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। ऐसे में पंजाब के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की फसल में सिंचाई करें। फसल की कटाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई न करें। पंजाब के किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अगेती किस्मों की रुपाई कर सकते हैं। पंजाब में शरदकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार किया जा सकता है। यहाँ के किसान आलू, मूली, शलजम, पालक, धनिया, मेथी की बुआई की तैयारी करें। राजस्थान में सरसों की बुआई के लिए 5 से 20 अक्टूबर तक का समय उपयुक्त है। बुआई के समय मिट्टी में उचित नमी का विशेष ख्याल रखें। राजस्थान में मौसम साफ रहने पर मूंग की कटाई कर लें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी कर सकते हैं। अभी का समय राजस्थान में आलू की अगेती किस्मों की बुआई के लिए अनुकूल है। यहाँ के किसान कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज और कुफरी अशोक जैसी अगेती किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। राजस्थान के किसान मटर की बुआई भी कर सकते हैं। पूसा प्रगति जैसी किस्मों का चुनाव बेहतर हो सकता है। वहीं मूली के लिए पूसा हिमानी और लंबी चेतकी जैसी किस्मों का चुनाव करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम बात करने जा रहे हैं मेथी के बारे में। जी हाँ, ये रबी फसल की एक प्रमुख फसल है और खास तौर पे इसका इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है, हरी पत्ती के रूप में भी और इसके जो बीज का इस्तेमाल है वो मसाले के रूप में भी किया जाता है। आपको बता दें कि इसकी खेती लगभग पूरे देश में की जा सकती है और अक्टूबर का महीना इसकी बुआई के लिए बेहद ही उपयुक्त माना जाता है। मेथी की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें।
अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते नहीं हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदोरोमिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है। सब्जी के लिए उगाई गई मेथी की 4-5 बार कटाई होती है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। जाना आपने मेथी की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।